Subscribe for more content. Hello everyone, I hope you all are doing well. As you all know, we are studying matrix and today we have the topic adjoint and inverse. Okay, जो कि बहुत ही important topic है. तो आज का जो हमारा topic होने वाला है काफ़ी important है और उसमें से ही काफ़ी important topic कौन सा है? inverse. तो पहला जो हमारा topic है adjoint. अब आप यहाँ पे ये बोल सकते हो कि मैट्रिक्स में तो ऑलरेडी हम adjoint पढ़ चुके हैं. अब ये adjoint क्या है? adjoint के बाद inverse पढ़ते हैं, देन हम डिफरेंस पढ़ते हैं कि adjoint जो हमने प्रीवियस में पढ़ा था मैट्रिक्स में और इस adjoint में जो डिटरमिनेंट में पढ़ रहे हैं, इन दोनों में डिफरेंस क्या है. ओके, तो हमारा टॉपिक है adjoint. अब ये adjoint है क्या, उसको देखते हैं. फॉर स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स, मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर. ओके, फॉर अ स्क्वायर मैट्रिक्स द adjoint is the transpose of cofactor मैट्रिक्स. ओके, क्या है adjoint? जो भी हमें कोफैक्टर मिल रहा होगा उसकी मैट्रिक्स का क्या करना है? हमें ट्रांसपोज करते ही हमें क्या मिल जाता है? adjoint. तो कोफैक्टर मैट्रिक्स हम कैसे फाइंड करते हैं? प्रीवियस लेक्चर में हम स्टडी कर चुके हैं. अगर आपने नहीं लेक्चर देखा है तो जाकर के वहाँ पर विजिट करिए. कोफैक्टर्स आप यहाँ पहले देखिए, माइनर्स क्या है, कोफैक्टर्स क्या है, वो स्टडी करके आइए तो आपको adjoint समझ आएगा. ओके, अब adjoint देखिए कैसे निकालते हैं. एक बार क्या लेते हैं, एक एग्जांपल लेते हैं. ठीक है, अब adjoint को अगर तुमको रिप्रेजेंट करना हो तो adjoint को सबसे पहले रिप्रेजेंटेशन क्या है वो हम लिखते कैसे हैं adjoint को? ADJ, ये स्मॉल ADJ लिख के फिर कैपिटल A. इसका किसका adjoint निकालें? A, जो भी मैट्रिक्स होगी. ठीक है, अब यहाँ पे क्या है, हम इसका ट्रांसपोज करेंगे कोफैक्टर मैट्रिक्स. इसका क्या करना है, हमें ट्रांसपोज निकालना है. ऐसे हमें क्या मिलेगा? adjoint मिलने वाला. ठीक, तो सबसे पहले हमको एग्जांपल लेते हैं. जैसे हमारे पास मैट्रिक्स हो गई A, 2x2 की मैट्रिक्स ले रहे हैं, A B C D. ओके, ये मैट्रिक्स मिल गई हमें, स्क्वायर मैट्रिक्स. अब इसका हमें निकालना है क्या? कोफैक्टर निकाल लेते हैं. ठीक है, कोफैक्टर कैसे निकालेंगे? सबसे पहले क्या करते हैं, हम यहाँ पे माइनर्स भी निकालते हैं. ठीक है, माइनर्स कैसे निकालेंगे? जिस भी एलिमेंट को उठा रहे हैं उसके रो एंड कॉलम को हम क्या करते हैं? इग्नोर करते हैं, डिलीट करते हैं. जो भी बचता है वो हमारा क्या होता है? माइनर हो जाता है. ओके, और भी जब कोफैक्टर निकालना होता है तो हम क्या देखते थे? प्लस माइनस. यहाँ पर हम देखते थे कि कहाँ प्लस आएगा कहाँ पे माइनस आएगा, ये चीज भी हम नोटिस करते थे. ठीक है, ओके, तो अब सबसे पहले डायरेक्ट हम क्या फाइंड करेंगे? कोफैक्टर. अब A11 मतलब हम A का फाइंड करें तो ये रो एंड ये कॉलम हटाओ तो क्या मिल रहा है? D. और साइन क्या लगेगी? देखो 1 + 1 है, 2 आएगा, स्क्वायर होगा तो साइन वैसे भी पॉजिटिव आएगी. यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव. ठीक है, अब आ जाते हैं A12 में. अब साइन क्या आएगी? 1 + 2 3 है, मतलब साइन क्या आनी चाहिए? नेगेटिव. यहाँ भी नेगेटिव है, जैसे आपको याद हो वैसे कर लो, अदरवाइज आप प्लस करके पावर में देख ही सकते हो नेगेटिव आएगा या पॉजिटिव आएगा. अब इसकी बात करें तो ये कॉलम और ये रो हटा क्या हुआ? C, -C यहाँ पे आ गया. ठीक है, और C21, इसको देखते हैं C21. ये तो यहाँ पर ये रो और ये कॉलम हटा तो क्या आया? B. अब यहाँ पर भी देखो माइनस आएगा, है ना? कैसे माइनस आ रहा है कि 2 + 1 क्या है? 3, तो नेगेटिव आएगा. और 2 1 कहाँ इस प्लेस पे है? देखो नेगेटिव साइन, नेगेटिव साइन आएगा. ठीक है, तो हमने क्या किया? इसको फाइंड किया तो आ गया यहाँ पे -3. अब बात करते हैं कि C22 की बात करें तो 2 2 2 + 2 क्या है? 4, मतलब साइन क्या आएगा? हमारा पॉजिटिव आएगा. अब इसकी बात करेंगे तो ये कॉलम और ये रो गायब, तो ए बच रहा है यहाँ पर. अब हमने कोफैक्टर फाइंड कर लिया. अब हम क्या करते हैं? कोफैक्टर हमें जब मिल गया तो हम कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखते हैं. ठीक है, कोफैक्टर मैट्रिक्स. तो ये कैसे लिख रहे हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स? C11 C12 C21 C22. चलो, अब हमें मैट्रिक्स मिल गई. C11 के प्लेस पे क्या है? D है, D पुट किया. C12 के प्लेस पे क्या है? -C है. ठीक है,
C21 के प्लेस पे क्या है -b है और C22 के प्लेस पे क्या है a। ये तो हमें मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स मिल गया। हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करेंगे? कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है? ट्रांसपोज करना है। तो अब हम यहाँ पे लिख लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। सिंपल से क्या करना है? इसका हमें ट्रांसपोज कर देना है रो बाई कॉलम। तो ये रो को क्या चेंज कर देंगे? किसमें? कॉलम में। डी माइनस सी, ठीक है, इसको भी करते हैं -b। तो ये हमें मिल गया एडजॉइंट। तो एडजॉइंट हम कुछ ऐसे निकालते हैं। सबसे पहले क्या करना हो? जो भी मैट्रिक्स गिवन होगी, पहली बात तो मैट्रिक्स कैसी होगी? स्क्वायर होगी हमेशा। अब उसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है? कोफैक्टर्स निकालने हैं। प्रोसेस भले लेंदी हो लेकिन है बहुत इजी। तो हम क्या करते हैं? उसका कोफैक्टर पहले निकालते हैं। फिर कोफैक्टर निकालने के बाद जितने एलिमेंट्स आते हैं उसको मैट्रिक्स में पुट करते हैं, तो हमारा वो हो जाता है कोफैक्टर मैट्रिक्स हो जाता है। फिर कोफैक्टर मैट्रिक्स का क्या करना है? हमें ट्रांसपोज करना है। ट्रांसपोज कैसे करें? रो बाई कॉलम करें। जितने कॉलम में है उसको रो में कन्वर्ट कर दो, या जितने रो में है उसको कॉलम में कन्वर्ट कर दो। इतना ही करना होता है। जब ऐसा करते हैं तो अब जो हमें मैट्रिक्स मिलती है वही क्या कहलाती है? एडजॉइंट कहलाती है। ओके, आई होप अब आपको क्लियर हुआ होगा। तो अब इसके बाद हम पढ़ते हैं इनवर्स क्या है। फिर हम डिफरेंस देखते हैं कि जो हमने प्रीवियस लेक्चर में एडजॉइंट पढ़ा था, जो अभी रिसेंट में हम एडजॉइंट पढ़े, दोनों में क्या डिफरेंस है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ठीक है। अभी उसका इनवर्स हम फाइंड कर सकते हैं। ओके, इनवर्स अब क्या है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A is the matrix A inverse, साइन होगा such that A inverse equal आइडेंटिटी, है ना। यूनिट मैट्रिक्स हमें मिले तो क्या बोला गया है? इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स A इज द मैट्रिक्स A इनवर्स, ऐसे लगा देंगे A पे -1 पावर में such that, अगर हम जो पहली मैट्रिक्स है फिर हम जब उसको इनवर्स निकालते हैं तो जब उसको मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या आना चाहिए? यूनिट मैट्रिक्स आनी चाहिए, ठीक है। ये आई फॉर क्या है यहाँ पे? यूनिट मैट्रिक्स। ओके, क्या है ये? यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा होना चाहिए। अच्छा, अभी यहाँ पर कंडीशन भी है कि सबसे पहले कंडीशन क्या क्या कंडीशन है इनवर्स होने के लिए? कि एक कंडीशन ये है तो मैट्रिक्स क्या होनी चाहिए? स्क्वायर। मैट्रिक्स शुड बी स्क्वायर। मैट्रिक्स यहाँ पे हमें क्या मिलनी चाहिए? स्क्वायर मैट्रिक्स होनी चाहिए, ये कंडीशन है। और क्या होनी चाहिए? जब डिटर्मिनेंट आप फाइंड कर रहे हो, मैट्रिक्स ए का डिटरमिनेंट फाइंड कर रहे हो, वो कैसा आना चाहिए? नॉट इक्वल टू 0। ऐसा होगा तो हमें क्या मिलेगा? इनवर्स मिलेगा, अदरवाइज इनवर्स नहीं मिलेगा। अगर ऐसा होगा कि डिटरमिनेंट आपने फाइंड किया और आ गया 0, तो वहां पर कोई भी इनवर्स नहीं मिलेगा, नो इनवर्स। और वो मैट्रिक्स कैसी होगी? सिंगुलर मैट्रिक्स होगी। स्टार्टिंग में जब हमने मैट्रिक्स पढ़ा था ये प्रॉपर्टी हम पढ़ चुके थे वहां पे, ठीक है। तो इसका मतलब जब भी इनवर्स निकालना होगा सबसे पहले क्या फाइंड करना होगा? हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना होगा, चेक करना होगा तो उसका इनवर्स आएगा भी या नहीं आएगा। नहीं तो फालतू में हम क्या करते जाएंगे? प्रॉब्लम को सॉल्व करते जाएंगे। अगर वैल्यू क्या हो गई? इसकी 0 आ रही है तो इसका मतलब इनवर्स उसका है ही नहीं है। तो हमें डिटरमिनेंट फाइंड करके चेक करना होगा कि क्या वो नॉट इक्वल टू 0 आ रही है या नहीं आ रही है। ओके, अब इसका फॉर्मूला क्या आता है? फाइंड कैसे करेंगे इनवर्स को? ठीक है, तो ए इनवर्स इक्वल क्या लिखते हैं? 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड एडजॉइंट ऑफ, इस तरह से हम फाइंड करेंगे ए इनवर्स। ओके, अब इसके बेसिस पे हम क्या करते हैं? न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इसके पहले अब हम बात कर लेते हैं जो एडजॉइंट हम पढ़ रहे हैं, जो प्रीवियस लेक्चर में पढ़ चुके हैं, फिर अभी जो एडजॉइंट पढ़ रहे हैं, दोनों में डिफरेंस क्या है। चलिए तो अब डिफरेंस समझ लेते हैं एडजॉइंट एडजॉइंट दोनों में। अब देखो जो अभी हम यूज कर रहे हैं कोफैक्टर्स में, तो उसको बोलते हैं क्लासिकल एडजॉइंट, और जो हम कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए स्टडी करके आए हैं मैट्रिक्स में, उसको बोलते हैं हर्मिशियन एडजॉइंट, ठीक है। दोनों में ये डिफरेंस है। अब क्या क्या डिफरेंसेस हैं वो देखते हैं कि यूज्ड इन डिटरमिनेंट, अभी हम पढ़ रहे हैं डिटरमिनेंट में इसका यूज करते हैं, ठीक है। और इसको कहाँ पे यूज करते हैं? यूज्ड विद कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स। जैसे हमने कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स पढ़ी थी ना, कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स क्या थी कि हम जैसे 1 i
I1 इस तरह से था। तो अगर हमें क्या करना होता था, इसको हम एडजॉइंट कैसे फाइंड करते थे, इसका क्या करते थे, कंजुगेट करते थे। कंजुगेट करने का मतलब क्या है, यहाँ पर कंजुगेट कैसे कर रहे हैं, जितने भी आई होंगे उसको क्या करें, माइनस आई से रिप्लेस कर देंगे। 1 -i-1 ये रियल नंबर में कोई चेंज नहीं होगा। फिर क्या करते थे, इसका ट्रांसपोज करते थे, है ना, इसी का क्या करेंगे, ट्रांसपोज। तो रो बाय कॉलम, तो 1 -i-1। तो अब ये जो मैट्रिक्स मिल रही इसको बोलते थे एडजॉइंट, ठीक है। और एडजॉइंट को हम यहाँ पे कैसे रिप्रेजेंट करते थे, ए स्टार से रिप्रेजेंट करते थे। मतलब हम एडजॉइंट में क्या कर रहे हैं, कंजुगेट प्लस ट्रांसपोज दोनों कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, कंजुगेट प्लस ट्रांसपोज। कंजुगेट में क्या कर रहे थे, जितने भी कॉम्प्लेक्स नंबर थे उस अगर प्लस है तो उसको माइनस करते थे, या माइनस है उसको प्लस कर देते थे, ठीक है। उसके बाद ट्रांसपोज देते थे। इसमें क्या कर रहे हैं, बेस्ड ऑन कोफैक्टर। कोफैक्टर हम फाइंड कर, पहले कोफैक्टर कैसे फाइंड करते हैं, पहले हम माइनस फाइंड करते हैं, फिर क्या करते हैं, प्लस माइनस जो साइन होता है उसको ऐड कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है, कोफैक्टर मिल जाता है, ठीक है। और इसका जो नोटेशन है इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ए डी जे स्मॉल में और कैपिटल ए, इसको ए स्टार से हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। और अब ये हेल्प करता है टू फाइंड इनवर्स। अभी हमने फाइंड करने का मेथड हमने देखा, इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। और ये कहाँ यूज किया था, हर्मिशियन एंड यूनिटरी मैट्रिक्स। अब हर्मिशियन मैट्रिक्स कैसे मिलती थी, अगर कोई हमारे पास मैट्रिक्स ए है और फिर इसका हम ट्रांसपोज कंजुगेट फाइंड करते हैं, तो फिर मतलब एडजॉइंट फाइंड करते हैं, दोनों क्या आ जाए, इक्वल आ जाए, मतलब ए इक्वल ए स्टार ऐसा आ जाए, तो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती थी। या फिर नेगेटिव आ जाता था तो वो इसके हर्मिशियन मैट्रिक्स होती थी, ठीक है। और यूनिटरी मैट्रिक्स क्या है कि हम जो हमारे पास मैट्रिक्स गिवन है उसका हम क्या एडजॉइंट फाइंड कर लें और उसको फिर मल्टीप्लाई करते हैं, तो क्या आना चाहिए, यूनिट मैट्रिक्स अगर आ जाती है तो उसको क्या बोलते थे, यूनिटरी मैट्रिक्स, ठीक है। आई होप आपको अब चीजें क्लियर हुई हैं। मतलब हम इस एडजॉइंट को हर्मिशियन मैट्रिक्स बोल रहे हैं क्योंकि हम इसमें कौन से नंबर यूज कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स नंबर यूज कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पर कॉम्प्लेक्स नंबर की कोई बात नहीं, यहाँ रियल नंबर से रिलेटेड हमारा क्या है, एडजॉइंट है, इसको बोल रहे हैं क्लासिकल एडजॉइंट बोल रहे हैं, ओके। अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करते हैं तो आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स और भी अच्छे से क्लियर होगा, ठीक है। क्या है क्वेश्चन, मैट्रिक्स गिवन है हमारी, मैट्रिक्स कैसी है, 3x3 की मैट्रिक्स है, ठीक है। क्या क्या एलिमेंट है, 1 0 0 0 कॉस अल्फा साइन अल्फा 0 साइन अल्फा माइनस कॉस अल्फा, ठीक है। अब एडजॉइंट फाइंड करने का फॉर्मूला क्या है, क्या फाइंड करना है, इनवर्स। तो इनवर्स इसको हम अज्यूम करते हैं ए है, ए इनवर्स हमें फाइंड करना है। क्या फॉर्मूला है, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए, फिर मल्टीप्लाई करेंगे एडजॉइंट ऑफ ए, ये फॉर्मूला हमारे पास है, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करते हैं, डिटर्मिनेंट चेक कर लेते हैं क्या जीरो आ रहा है, नॉट इक्वल टू जीरो आ रहा है, क्योंकि नॉट इक्वल टू जीरो आएगा तभी हम ए इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए फाइंड करते हैं सबसे पहले। तो यहाँ पर हम जैसे हम एक्सपेंशन करते हैं उसके अकॉर्डिंग शुरू करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट एलिमेंट ले रहे हैं 1, अब ये रो ये कॉलम हटाए, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो माइनस ऑलरेडी है यहाँ, माइनस कॉस स्क्वायर अल्फा, ठीक है। फिर यहाँ पे माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। अब जितने एलिमेंट लेंगे यहाँ पर तो ये जीरो है, जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी जीरो हो जाएगा, फिर जीरो से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो भी जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डिटर्मिनेंट क्या मिल रहा है, माइनस को कॉमन कर लेंगे तो यहाँ पे मिल रहा है कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब ये क्या होता है, ये इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, ठीक है। डिटर्मिनेंट ए जो मिल रहा है -1 मिल रहा है, जो कि क्या है, नॉट इक्वल टू 0 है। तो अब हम यहाँ पे इनवर्स फाइंड कर सकते हैं। तो इनवर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले क्या फाइंड करना है, हमें कोफैक्टर फाइंड करना है, क्योंकि हमें कोफैक्टर मैट्रिक्स क्रिएट करना है, देन उसका ट्रांसपोज करना है, ओके। तब जाके हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट मिलेगा। तो अब हम यहाँ पर क्या फाइंड करेंगे, एक एक करके चलते करते हैं। C11 सबसे पहले देखते हैं। तो देखो C11 अगर हम फाइंड कर रहे हैं तो अब यहाँ पे ये चीज आई तो मिलेगा क्या, C11 के प्लेस पे तो यही सेम चीजें मिल जाएंगी, -1 मिल गया हमें, ठीक है। क्योंकि अभी हम करके देख लिए हैं, ये इसको घटाया, इसको इसको हमने क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें क्या मिला, -1। और जो इसकी वैल्यू होगी वो माइनस प्लस में ही होगी, तो कोई दिक्कत नहीं, क्या आ रहा है, -1 आ रहा है ना। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रही हूँ, कि आप क्या कर रहे हो, यही तो करते हो ना, कि जब को फैक्टर फाइंड करना होता है तो
चलो यहाँ पे आई है, ये जे है, तो क्या करते हैं -1 आई प्लस जे और फिर m11 माइनर निकालते हैं। देन इसको क्या करते हैं, जो भी प्लस माइनस आएगा उसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। ऐसे तो कोफैक्टर फाइंड करते हैं, ठीक है। तो -1 इसकी वैल्यू आ रही है, और जब हम -1 की पावर करें 1 + 1 करेंगे तो क्या आएगा 2 आएगा, पावर 2 आ गई। तो इसका मतलब वहाँ पे साइन तो क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी। और फिर अगर ये याद है तो आप ऐसे भी देख सकते हो, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इससे भी चेक करो या इससे आप फाइंड करो, ठीक है। तो C11 की वैल्यू यहाँ पे निकल गई। अब बात करते हैं C12 की बात करते हैं। अब 1 2 है यहाँ पर, ठीक है, तो 3 है, इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, नेगेटिव साइन आएगा। ऑलरेडी यहाँ पे क्या है, नेगेटिव है, ऐसे भी चेक कर लो, यहाँ पे नेगेटिव हमने लगा दिया। अब इसका अगर हम चेक करेंगे 1 2, तो ये एलिमेंट आ रहा है पहला, ठीक है, और फिर और इसको हटा रहे हैं तो क्या मिल रहा है, देखो ये कॉलम गया और ये रो गया, ठीक है। तो क्या मिल रहा है, इसको इससे 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 आएगा, 0 को फिर साइन से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा, 0 ही आएगा, तो वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। अब ऐसे ही C13 करेंगे तो ये कॉलम हटा और ये रो हटा। अब देखो इसको 0 से मल्टीप्लाई, इसको 0 से मल्टीप्लाई, आ रहा है क्या है 0, अभी भी 0 है, ठीक है। अब फाइंड करते हैं C21, C21 पे फाइंड कर 21 ये, ठीक है। अब ये वाला रो आपका कैंसिल आउट हुआ और ये कॉलम कैंसिल आउट हुआ, ठीक है। ये रो पूरा हटा देना है और ये कॉलम हटा देना है। तो देखो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 0 आ रहा है क्योंकि 0 वैल्यू, तो यहाँ पर क्या हो गया 0। अब बात करते हैं C22 की बात करते हैं। ये मतलब ये कॉलम गया, ठीक है, और ये रो गया, ये कॉलम हटा और ये रो गया, तो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करें 1 के साथ माइनस कॉस अल्फा, और इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 0 ही आएगा, मतलब ये आ गया माइनस कॉस अल्फा आ गया, ठीक है। अब यहाँ पर हमारा एक बच रहा है C23, इसको देखते हैं 2 3, ये कॉलम गया और ये रो गया, ठीक है। अब क्या बच रहा है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई साइन अल्फा आएगा और ये तो 0 ही है, तो यहाँ पे हमें मिल गया साइन अल्फा। अच्छा साइन भी यहाँ पे देखते जाएंगे, यहाँ तो 0 ही, यहाँ भी 0 तो कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पर 2 2 तो पावर क्या 4 है, तो यहाँ पर भी तो नेगेटिव आया था, ठीक है। यहाँ पर लेकिन देखो यहाँ पे क्या है 2 3, 2 3 हम कहाँ पे पहुंच गए, यहाँ पे, इसका मतलब यहाँ पे नेगेटिव साइन है, तो यहाँ पे हमें नेगेटिव साइन लगाना पड़ेगा, ठीक है, कोफैक्टर के लिए। ये तो केवल हमारा क्या था, माइनर था, लेकिन जो कोफैक्टर फाइंड कर रहे हैं तो इसका मतलब हम साइन को भी ध्यान में रखते चलेंगे, ठीक है। अब ये हो गया। अब बात करते हैं कि 3 1, C31, C31 का फाइंड करेंगे तो देखो ये रो गायब और ये कॉलम गायब, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, आ गया 0, ठीक है। अब C32, इसको देखते हैं C32, ये तो ये रो गायब और ये कॉलम, ठीक है, ये कॉलम गायब और ये रो गायब। तो अब यहाँ पर क्या मिला, साइन अल्फा को मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 से, तो क्या आ गया साइन अल्फा, और ये तो हो गया 0 ही हो गया। तो अब यहाँ से जो हमें मिल रहा है वो मिल रहा है साइन अल्फा, लेकिन यहाँ पर ये तो माइनर है, 3 2 5 है ना, यहाँ पे 3 2 कहाँ पे है, ये इस प्लेस पे, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो नेगेटिव आप लगा दो, ठीक, पावर 5 आ रही है तो नेगेटिव ही आएगा। अब आ गया C33, 33 मतलब अब ये कॉलम गायब और ये रो, तो यहाँ पे कॉस अल्फा मिल रहा है, ठीक है, और ये तो 0 ही जाएगा, तो कॉस अल्फा मिला, और 3 3 यहाँ पे 6 है। अब कहाँ किस प्लेस पे इसकी बात करें तो पॉजिटिव ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब हमें कोफैक्टर फाइंड कर लिया, अब क्या करेंगे, कोफैक्टर मैट्रिक्स लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। कोफैक्टर मैट्रिक्स C11 हमारा क्या है -1, C12 है 0, C13 है 0, फिर C21 है 0, फिर C22 है माइनस कॉस अल्फा, फिर C23 है माइनस साइन अल्फा, देन C31 है 0 और C32 है माइनस साइन अल्फा, और C33 है क्या, कॉस अल्फा। तो ये मिल गया कोफैक्टर मैट्रिक्स। इसी का क्या करना है, ट्रांसपोज, ट्रांसपोज करते हैं तो हमें क्या मिलता है, एडजॉइंट। ये हो गया एडजॉइंट ऑफ ए, कैसे करते हैं, रो बाई कॉलम, इसको करते हैं तो -1 0 0, ओके, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, ये हो गया 0 माइनस साइन अल्फा कॉस
अल्फा। कि हमने क्या किया, रो बाय कॉलम कर दिया, चेंज कर दिया, तो हमें क्या मिल गया, एडजॉइंट मिल गया। अब एडजॉइंट मिल गया तो हम इनवर्स फाइंड कर लेते हैं। तो ए इनवर्स इक्वल डिटर्मिनेंट ऑफ है, डिटर्मिनेंट ऑफ है हमने क्या फाइंड किया, -1 है, ठीक है, तो -1 ही आएगा यहाँ पर, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करेंगे इससे, -1 0 0 है ना, 0 माइनस कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा, 0 माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। तो यहाँ पे नेगेटिव है तो नेगेटिव साइन क्या करते हैं, अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो क्या हो जाता है, ये +1 हो जाएगा, 0 0 0 और माइनस कॉस अल्फा है तो प्लस कॉस अल्फा, प्लस साइन अल्फा हो गया, और ये 0 प्लस साइन अल्फा, और ये क्या हो जाएगा, माइनस कॉस अल्फा। तो ये मिल गया हमारा इनवर्स। ये इतना प्रोसेस है आपका इनवर्स फाइंड करने का। आई होप अब आपको एडजॉइंट एंड इनवर्स क्लियर हुआ होगा, ठीक है। इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ इसके एमसीक्यूज देखेंगे, है ना, जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पूछे जाते हैं, काफ़ी हेल्पफुल होंगे आपके लिए, ठीक है। तो जितने भी हमने ड्रीमलैंड में टॉपिक पढ़े हैं उससे रिलेटेड हम क्या पढ़ेंगे, एमसीक्यूज पढ़ेंगे, ओके। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं फिर अपने नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक ले बाय।